आमद और इस मरकज़ विलायत के मसऊल और शागिर्द रशीद उस्ताद मोहतरम सफ़ीर इनकलाब उस्ताद मुअज़्ज़म सैयद जवाद हुसैन नकवी हफ़ज़ुल्लाह ताला जनाब अल्लामा मोहम्मद तनवीर जाफरी साहब आफ बकर और इसके बाद अज़दारी जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा होगी और उसके बाद लंगर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा होगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद। बराए खुशनुदी सईदा कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अहलिल्लाह व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौमे अदावतिहिम इला यौमे लिकाइल्लाह। अम्मा बादो फ़क़द फ़क़ालत बज़ातिर रसूल ला अहदली बिक़ौमिन अस्वा महज़रिम मिनकुम तरकतुम रसूलल्लाह जनाज़तन बैना ऐदीना वक़तातुम अमरकुम फ़ीमा बैनकुम फ़लम तुअम्मरूना वलम तरौ लना हक़्क़ना कअन्नकुम लम तअलमू मा क़ाला यौमा ग़दीर ख़ुम। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम अज़ादारों का इस मकाम पर चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। खुदावंद मुताल इस ज़िक्र के तुफ़ैल जिन मरहूमीन के लिए इस मजलिस का एहतमाम हुआ है, अल्लाह ताला उनके सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ फ़रमाए और शिफ़ात जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फ़रमाए और खुदावंद मुताल जनाब मास्टर लियाकत साहब के रोज़ी और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सब की नेक दिली हाजात पूरियाँ फ़रमाए। हमारे हकीकी वारिस वली बरहक़ इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ का जल्द ज़हूर फ़रमाए। तमाम दुआओं की कबूली के लिए अपनी हिफ्ज़ व सलामती के लिए मिलकर बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। बुज़ुर्गाने ग्रां कद्र वाजिबुल एहतराम जवानान दोस्तान सामीन मोहतरम, ज़्यादा तूल गुफ्तगू नहीं करनी। आप काफ़ी देर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मजलिस का सिलसिला जारी है। फ़कत चंद मिनट के लिए तालिब इल्माना गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। खुतबा शुरू किया था चंद दिन पहले मजालिस के अंदर और उसी खुतबे को ही आगे बढ़ा रहे हैं जो गुज़श्ता मजालिस में जारी रहा है। सैयदा का वो कलाम, सैयदा का वो खुतबा जो बीबी ने हक़ गस्ब करने वालों के नाम पे दिया, खिलाफत गस्ब करने वालों को जो बीबी ने दिया और जो लोग इस सारे माजरे के बाद खामोश बैठे रहे, चुप रहे, उन सब के नाम जो बीबी ने खुतबा दिया। वो खुतबा शुरू किया था चंद दिन पहले कि बीबी ने जब देखा कि कोई भी नहीं है हक़ की आवाज़ उठाने के लिए तैयार, कोई नहीं है हक़ का साथ देने के लिए तैयार, कोई नहीं है अल्लाह के वली की गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो बीबी ने खिताब किया है इन सब को, उन हुक्मरानों को भी किया है जिन्होंने हक़ गस्ब किया था और खिलाफत गस्ब की थी, और उन लोगों को भी किया है जिन्होंने
रसूल ज़ादी के दर का एहतराम नहीं किया और वहाँ आग लेकर आकर शोर शराबा करना शुरू किया। हालांकि वो दर वो था कि जहाँ पर फरिश्ते भी आके दरूद पढ़ा करते थे। उन्होंने आकर उस दर की हुर्मत को पामाल किया और वहाँ पे आकर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। तो बीबी ने ये ख़िताब उनके नाम पे किया। ये बड़ा एक मुफस्सल खुतबा है, लाजमी आप इसको तिलावत करें, पढ़ें बीबी क्या फरमाना चाह रही है इनको। जो बीबी ने इब्तदा की है इस खुतबे की हम्दो सना के बाद, और फिर बीबी ने जो इनकी हकीकत बयान की है, बीबी फरमाती हैं कि ला अहदली बेकौमिन अस्वा महजरिम मिनकुम। इसकी पहले तफसीर हो गई है, तशरीह भी बयान कर दी थी, वजाहत कर दी थी, फ़कत तर्जमे के लिए बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, दोबारा तिलावत कर देता हूँ शुरू से। ला अहदली बेकौमिन अस्वा महजरिम मिनकुम। बीबी इन सब को खिताब करके फरमा रही हैं कि ऐ लोगो, तुमसे बुरे लोग मैंने आज तक नहीं देखे, तुमसे बुरी मिल्लत मैंने आज तक नहीं देखी, तुमसे बुरी कौम मैंने आज तक नहीं देखी। हालांकि बीबी के सामने पूरा कुरान मौजूद है और ऐसी कौमों का तज़किरा के जो अम्बिया को आरों में जिन्होंने चीर दिया, जिन्होंने अम्बिया को दिन दिहाड़े कत्ल किया, और कौम बनी इसराइल जैसी जिसकी सुबह का आगाज़ ही उस वक्त तक नहीं होता था जब तक 70 नबियों को कत्ल नहीं करते थे। लेकिन बीबी फिर भी इनको कह रही हैं कि तुमसे बुरे लोग मैंने आज तक नहीं देखते। तरक तुम रसूल अल्लाह है जनादतन बैना आयदीना। तुम कैसे लोग हो, किसका तुमने कलमा पढ़ा है? वो जिसने आकर तुम्हें कलमा पढ़ाया, वो जिसने आकर तुम्हें बुत परस्ती से तौहीद परस्त बनाया और तौहीद की तरफ दावत दी। तुमने क्या किया, उसको सिला क्या दिया है, अजर रिसालत तुमने क्या दिया है? फरमाया तरक तुम रसूल अल्लाह है जनाजतन बैना आयदीना। तुमने ये सिला दिया कि उसी रसूल के जनाजे को हमारे हाथों में छोड़कर निकल गए, उसी रसूल के जनाजे को जिसने आकर आपको कलमा पढ़ना सिखाया है, जिसने आपको आकर वही इंसानियत का लकब अता किया है। वक़ता तुम अमरकुम फीमा बैनकुम फलम तो अमरूना वलम तराओ लना हक्कना। तुम लोगों ने सारे अपने वादे तोड़ दिए। वो जो तुमने वादे किए थे अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह के रसूल के जाने के फौरन बाद आपने सारे वो वादे तोड़ दिए। और फलम तो अमरूना वलम तराओ लना हक्कना। और असल बात तो यह है कि पहले दिन से ही तुमने हमारे हक को कबूल ही नहीं किया। जो रसूलुल्लाह ने हमारा तारुफ करवाया आपको और अली का तारुफ करवाया कि अली अल्लाह की जानिब से इस उम्मत का सरपरस्त, इस उम्मत का राहबर, इस उम्मत का वली है, जो रसूलुल्लाह ऐलान करके जा रहे थे, उस हक को पहले दिन से ही आपने कबूल ही नहीं किया, माना ही नहीं है तुमने। फ़कत वहीं पर जहरी तौर पर तुमने सर झुका लिए, चुप रह गए और बखिन बखिन कह दिया। बखिन बखिन कहा है लेकिन दिल से तुमने हमारे हक को कबूल ही नहीं किया। जो आज तुमने दिखा दिए अपना का अन्नकुम लम तालमु मा काला यौम गदीर खुम। और हालत तुम्हारी ये है, लगता ऐसे है कि जैसे तुम गदीर खुम के बारे में जानते ही नहीं हो। रात मैंने मुफस्सल गुफ्तगू की थी इस बात के ऊपर, गदीर खुम के मुतालिक। गुज़श्ता मजलिस के अंदर शहजाद साहब के घर में जो मजलिस पढ़ी है वहाँ पर मुफस्सल गुफ्तगू की है कि हकीकत गदीर खुम क्या है, असल गदीर खुम क्या है और बीबी क्यों इनको मुतवज्जे करवा रही हैं गदीर खुम की तरफ। वो वहाँ पर इशारा किया था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज। वल्लाहि लक़द अक़द लहू यौम इज़िन अल वलाद। बीबी फरमाती हैं कि ऐ लोगो, तुम्हें पता है हकीकत का कि खुदा की कसम उस दिन पैगंबर इस्लाम ने फ़कत अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान नहीं किया बल्कि तुमसे अली के हाथ पर बैयत भी ले ली थी। चूंकि मालूम था कि बाद में तुम बैयत नहीं करोगे, ये खटका था रसूलुल्लाह के ज़हन में भी था कि बाद में तुमने अली के हाथ पर आकर बैयत नहीं करनी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने वहीं पर मकाम गदीर के ऊपर ही अली के हाथ पर बैयत ले ली। और अली के हाथ पे बैयत लेने के बाद क्या हुआ? ले यक्ता मिनकुम बेजाले का मिन हर रजा। जो तुमने उम्मीदें बना रखी थी सारी उम्मीदों पे रसूल ने पानी फेर दिया।
और जो तुम पहले सोच रहे थे कि रसूल के बाद कौन आएगा, कौन इस दीन का मुहाफिज होगा, कौन इस दीन का वारिस होगा, या दीन इस्लाम का कौन खलीफा बनेगा, अल्लाह के रसूल का कौन खलीफा बनेगा, उम्मत का वाली कौन बनेगा, उम्मत का सरपरस्त कौन बनेगा, उम्मत का रहबर और रहनुमा व पेशवा कौन बनेगा, अल्लाह के रसूल ने आप सब से अली के हाथ पर बैयत लेकर तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और फिर तुमने क्या किया? जो आज तुम हट गए हो, अली के दर को तुमने छोड़ दिया और अल्लाह के रसूल के फरमान को तुमने भुला दिया और पास नहीं रखा और तुम भाग पड़े, इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका था। वाला किन्नकुम कतातुमुल अस्बाब बैनकुम व बैन नबिय्यकुम वल्लाहु हसीबुम बैनना व बैनकुम फिद दुनिया वल आखिरा। जब तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फिरा है तो फिर तुमने हर तरह के रिश्ते को पारा पारा कर दिया है। फिर तुमने नहीं देखा अल्लाह के रसूल के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, फिर तुमने नहीं देखा अल्लाह के रसूल की आल के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। किसी का भी तुमने फिर एहतराम नहीं किया, ना अल्लाह के रसूल का एहतराम किया है, ना अल्लाह के रसूल की आल का तुमने एहतराम किया है। ये बीबी इनको खिताब कर रही हैं जिन्होंने हक नहीं दिया, जिन्होंने हक़ अली को गस्ब किया। बाग़े फदक भी गस्ब किया है इन्होंने। बाग़े फदक के साथ साथ बीबी का ये मुफस्सल खुतबा पढ़े, इसके अंदर बीबी फकत उस बाग की तरफ इशारा नहीं करती, बीबी इस हक़ विलायत की तरफ भी इशारा कर रही है कि जिस कुर्सी के इक़्तिदार के लालच में आकर तुम इस हद तक अंधे हुए कि वो रसूल जिसने तुम्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, उसके जनाजे को भी छोड़कर तुम भाग कर निकल आए। ये तुमने सिला दिया है उसको, जो तुम में हर किसी को माँ बेटी की पहचान अल्लाह के रसूल ने आके दी। पहले तुम्हारी निगाहों में क्या थी? बेटी का मकाम क्या था? वो है ना, एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के बाद पास, कलमा पढ़ने के बाद, दीन इस्लाम कबूल करने के बाद, और आकर अल्लाह के रसूल को कहने लगा कि यार रसूल अल्लाह, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों नहीं हो सकती? कहा मेरे गुनाह इतने हैं, ज्यादा है, मेरा गुनाह इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी बख्शिश ना हो। कहा ये बता तेरे गुनाह ज्यादा हैं या अल्लाह की रहमत वसी है? तो कहा अल्लाह की रहमत वसी है। तो फिर कहा मायूस क्यों होता है, तेरी बख्शिश हो सकती है। कहा अय अल्लाह का नबी, मेरा गुनाह ही ऐसा है कि मेरे जहन में खटका है कि हो सकता है मेरी बख्शिश ना हो। नबी मुकर्रम ने पूछ लिया बता तेरा क्या गुनाह था, कौन सा तूने ऐसा गुनाह किया है कि अब अल्लाह की रहमत से भी तू मायूस हो गया है? कहा या रसूल अल्लाह, आप जानते तो हैं दीन इस्लाम के आने से पहले ये राइज था कि बेटी जब पैदा होती तो उसको जाकर जिंदा दफन कर देते थे, दरगोर कर देते थे जिंदा, और वही मर्द समझा जाता था जो अपनी बच्ची को जिंदा दफन करता था। जो बेटी को जिंदा दफन नहीं करता था लोग उसको नामर्द कहते थे, और वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था, चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहता था। अय अल्लाह के रसूल, मेरी 9 बेटियां हुई हैं और मैंने 9 को ही जिंदा दरगोर किया है। कहा कि असल माजरा, कहा यह है मेरी आखिरी बेटी, कहा जो मुझे अल्लाह ने आखिरी बेटी दी वो अभी मां के रहम के अंदर थी, पेट के अंदर थी, और मैं जाने लगा, छोड़कर जा रहा था इलाका, तिजारत के लिए मैं निकलने लगा, अपने शहर से बाहर जाने लगा। तो मैं अपनी जौजा को कह कर गया कि अगर बेटी हो तो उसको जिंदा दफन कर देना, और बेटा हो तो फिर मुबारक भी सबको दे देना, और फिर मैं आऊँगा तो फिर मुलाकात भी हो जाएगी। बेटी हो तो जिंदा दफन कर देना, इंतज़ार नहीं करना। कहा मैं चला गया, निकल गया, मैं तिजारत के लिए घर छोड़कर, शहर छोड़कर निकल गया। कहा कि फिर अल्लाह ने बेटी दी, वो माँ का दिल था, वो माँ का जिगर था। माँ कहाँ बेटी को, अपनी लखते जिगर को कैसे जाकर रेत के हवाले करती या जमीन के हवाले कर देती, जिंदा को, सांस लेने वाली को। कहा कि बेटी हुई और मेरी जोजा ने मेरे डर की वजह से उस बेटी को छुपा कर रखा। उसकी तरबियत का एहतमाम भी होता रहा, तरबियत भी करती रही, परवरिश भी होती रही। कहा 4 साल के बाद मैं घर लौट कर आया तो वो बेटी घर में मौजूद थी, वही जो मैं कह कर गया था कि जिंदा दफन करना है, लेकिन वो बेटी घर में मौजूद थी। कहा कि जब मैं घर लौट कर आया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वही बेटी मेरी दरवाजे पे आई, तो फिर उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया।
कहा मैं अंदर आना चाह रहा था तो उस बेटी ने कहा कि घर में मर्द कोई नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। कहा मैंने कहा कि मैं इस घर का वारिस हूं, मुझे अंदर आने दो। कहा नहीं, मेरे बाबा यहां नहीं है, लिहाजा आप अंदर नहीं आ सकते। कहा मैंने उसको हटाया, मैं अंदर आया और फिर मैंने जोजा से पूछा कि क्या माजरा रूनुमा हुआ। कहा मुझे अल्लाह ने बेटी दी थी और फिर मेरा दिल नहीं चाहता था उसको दफन करने के लिए, मैंने उसको जिंदा रखा। कहा यही है आज जो आज तेरे सामने मौजूद है। जब बेटी को पता चला मेरा बाप है, बाबा है, लिपट गई, चूमने लगी। कभी रुखसारा चूमती है, कभी पेशानी चूमती है, कभी दाढ़ी पे बोसा देती है, चूम रही है बाबा को, कभी हाथ चूम रही है कि मेरा बाबा आ गया है। वो शख्स कहता है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा क्यों, तूने दफन क्यों नहीं किया था, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा मैंने फौरन उस बेटी को लिया, कहा मुझे बेटी दो, मैं अभी जाकर इसको जिंदा दफन करके आता हूं। कहा मेरी जोजा मुझे नहीं दे रही थी। कहा मैं तुझे नहीं दूंगी। कहा मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने खींचा, जोजा बेटी को अपनी तरफ खींच रही थी, मैं अपनी तरफ खींच रहा था। कहा कि मुझे रहम नहीं है, जरा भी रहम नहीं है। बच्ची बिलक रही थी, रो रही थी, मेरी जोजा चीख रही थी, बच्ची की मां रो रही थी, मुझे रहम नहीं आया। मैंने उसको खींचा, खींचकर मैं घर से निकल पड़ा। कहा मैं चलता रहा, सहरा के अंदर चलते चलते मैं रेत में आकर पहुंचा। रेत के टीलों में जब आकर पहुंचा वहां बैठ गया और एक रेत के टीले पर अपनी बेटी को बिठा दिया और फिर मैंने वहीं पर अपने हाथों से ही बेटी की कब्र खोदना शुरू कर दी। कहा गर्मी का आलम था, शिद्दत थी गर्मी की, रेत थी और रेत में मैं कब्र बना रहा था। और कहा कि उस कब्र बनाते हुए मुझे पसीना आ रहा था। कहा वही चंद साला बेटी, 4 साला, जब उसने देखा कि मेरे बाबा को पसीना आ रहा है, कहा अपनी जगह से उठती है और अपनी कमीज के दामन से आकर मेरा पसीना साफ करना शुरू कर देती है। कहा वो पसीना साफ करती रही, मैं फिर भी बेटी की कब्र बनाता रहा। कहा मुझे फिर भी रहम बेटी पर नहीं आया, रहम नहीं आया मुझे उसके ऊपर। पूछती रही बाबा क्या कर रहे हैं, पसीना भी साफ करती रही। कहा कि जब कब्र बन गई मैंने बेटी को उठाया, उसके अंदर उतारा और फिर मैंने वो गरम रेत डालना शुरू कर दी और वो रोती रही, बिलखती रही, कहती रही बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा मुझे क्यों आप इस मिट्टी के अंदर दफन कर रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। कहा रोती रही, मेरी दाढ़ी तक को छूती रही। कहा मुझे फिर भी रहम नहीं आया। यही माजरा रसूलुल्लाह की बारगाह में बयान कर रहा था ये शख्स, और रसूलुल्लाह सुनते हुए रसूलुल्लाह की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। कहा ए बंदे खुदा, तेरी बेटी तेरा पसीना साफ करती रही, फिर भी तुझे रहम नहीं आया। और उस रसूल के आने के बाद और सैयदुन निसाउल आलमीन के आने के बाद उस बेटी को क्या एहतराम दिया अल्लाह के रसूल ने, इसी सैयदा के तुफैल, कि आप तवज्जो फरमाएं, तारीख गवाह है कि लोगों के सामने ये नहीं है कि लोगों को अल्लाह के रसूल ने बताया कि लोगों बेटी का एहतराम करो, ना, बल्कि बेटी का एहतराम करके लोगों को दिखाया कि इन्हीं लोगों को तबलीग कर रहे होते, दीन की तरफ दावत दे रहे होते, दीन की तरफ बुला रहे होते और खुतबा दे रहे होते, और बेटी निकल पड़ती, आ रही होती खुतबा देते हुए। चंद साला बेटी रसूलुल्लाह की ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर से बाहर निकलती, रसूलुल्लाह खिताब कर रहे होते, खिताब रोक देते, खड़े हो जाते, खड़े होने के बाद वहीं पर अपनी अबा को उतार देते, अबा को उतार कर नीचे बिछा देते और नीचे बिछाने के बाद फिर सैयदा को उसी अबा के ऊपर बिठाकर उसका एहतराम करके बताते, लोगों बेटी जहमत नहीं है बल्कि बेटी रहमत है। इस बेटी की तकरीम करो, इस बेटी का एहतराम करो, इस बेटी की इज्जत करो। सैयदा का एहतराम करके वो लोग उनको आकर सैयदा के तुफैल, रसूलुल्लाह ने बेटी की अजमत बताई, मकाम बयान किया, औरत की अजमत बताई व मकाम बयान किया। मुहाफ़िज़ा इस्लाम, मुदाफ़िया विलायत सैयदा। आज हालत क्या, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद हालत क्या हुई कि वो सैयदा जो अपने बाबा से भी कुछ मांगते हुए शर्माती थी, कुछ भी नहीं मांगा था, कभी कुछ भी नहीं मांगा था। ये रिवायात में है ना, ये जो आप तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा पढ़ते हैं, ये कब अता हुई और कब रसूलुल्लाह ने ये सैयदा को
कहा कि ये जिक्र किया करो, सैयदा चक्की चलाया करती थी बच्चों के लिए, आटा बनाने के लिए, और वो चक्की चलाते चलाते हाथों के ऊपर छाले पड़ गए। और छाले जब पड़े हाथों के ऊपर तो सैयदा बाबा के पास इस नियत से जाती हैं कि जाऊं और जाकर कनीज का तकाजा करूं कि एक कनीज दे दीजिए, काम बहुत होता है। जाती हैं और रसूलुल्लाह के पास रुक कर खड़े होकर वापस आ जाती हैं, मांगती नहीं हैं। फिर आती हैं, फिर चक्की चलाना शुरू करती हैं। हाथ जख्मी हैं, हाथों पे आबले पड़े हैं। फिर दोबारा लौट कर जाती हैं, रसूलुल्लाह के पास पहुंचती हैं, वहां फिर खड़े होकर कुछ देर फिर वापस आ जाती हैं। जब तीसरी मर्तबा गई और वहीं पर कुछ कहे बगैर लौट कर आई तो खुद रसूलुल्लाह चल कर आ गए। कहा, लगता है सैयदा आप कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। अब रसूलुल्लाह को अभी तक सैयदा ने बताया नहीं था कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मांगती हूं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ सैयदा, क्या ऐसा ना हो कि बजाय कोई दुनिया की चीज तुम्हें देने के, मैं आपको कोई ऐसी चीज दे दूं कि जो तेरे लिए दुनिया व आखिरत के अंदर सादत का बायस बने, जो तेरे लिए फायदेमंद हो हर एक के लिए। और फिर यही तस्बीह रसूलुल्लाह ने सैयदा को तालीम दी। 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। ये तस्बीह तालीम दी, कहा ये पढ़ो, तेरे दुनिया के गम भी दूर हो जाएंगे और आखिरत के गम भी दूर हो जाएंगे। कुछ नहीं मांगा था, कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा था। आज कैसे वो सैयदा खुद उसी दरबार के अंदर चलकर गई और मांग रही हैं, जो कभी घर से बाहर निकली नहीं, चली नहीं, कैसे चल पड़ी। दीन के ऊपर कैसी मुश्किल आ पड़ी कि सैयदा को दरबार के अंदर जाना पड़ा। बीबी इनको फरमा रही हैं कि तुमसे बुरी कौम मैंने आज तक नहीं देखी। कितने बुरे लोग हो तुम, विलायत को तुमने ठुकरा दिया, इमामत को ठुकरा दिया, अल्लाह के बनाए हुए निजाम को ठुकरा दिया। और अल्लाह के बनाए हुए निजाम को ठुकराने का सबब यही बना कि जो पहले जहलियत का दौर था, औरत का एहतराम व तकद्दुस नहीं था, और 61 हिजरी में वही हुआ। 60 हिजरी में यजीद जब बरसर इक़्तिदार आया तो ना तो फूफी का एहतराम रहा, ना मां का एहतराम रहा, किसी का भी एहतराम मलूज़े खातिर नहीं रहा। ख़वातीन मौजूद हैं इस वक्त इस मजलिस के अंदर, समझें दीन दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए यकसां है, और दोनों के जरिए से ही दीन ने आगे बढ़ना है और फैलना है। जहां पर रसूलुल्लाह की सीरत मौजूद है और रसूलुल्लाह का पैगाम व वही मौजूद है, वहीं पर साथ खतीजतुल कुबरा की फिदाकारी भी मौजूद है। जहां पर अमीरुल मोमिनीन की तलवार मौजूद है दीन की हिफाजत के लिए, वहीं पर दीन की हिफाजत के लिए सैयदा की गुफ्तार मौजूद है। जहां पर दीन की हिफाजत के लिए हुसैन इब्ने अली का सर मौजूद है, उसी दीन की हिफाजत के लिए सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर मौजूद है। दोनों के जरिए से ही दीन ने फैलना है और आगे बढ़ना है। एक वक्त था कि सैयदा नबीना से भी पर्दा कर रही हैं कि नबीना आता है और दरवाजा पे पहुंचकर रसूलुल्लाह ने दरवाजा खटखटाया, सैयदा आई और सैयदा ने पर्दा कर लिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये शख्स नाबीना है, देख कुछ नहीं सकता। सैयदा फरमाती हैं, बाबा उसकी आंखें नहीं हैं, ज़हरा की तो आंखें हैं। ज़हरा ये नहीं चाहती किसी नामारम को देखे। और क्या दीन पर मुश्किल आ पड़ी कि वो बीबी जो नाबीना से भी पर्दा कर रही थी, वही रिदा पहनकर दरबार में जा रही है। और सैयदा ये तालीम दे रही है कि जब मुश्किल आ पड़े दीन के ऊपर, जब दीन महफूज हो, खवातीन के लिए पैगाम है सैयदा का कि जब दीन महफूज हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन हालत यह है कि ना तो तुम किसी मर्द को देखो,
ना कोई मर्द आपको देखे। लेकिन जब दीन खतरे में हो, अगर तुम्हारे मर्द चूड़ियां पहनकर खामोशी के साथ बैठ जाएं, तो फिर तुम दीन के दिफा के लिए चादर पहनकर मैदान के अंदर आ जाओ, फिर तुम मैदान के अंदर उतर पड़ो। अगर तुम्हारे मर्द दीन को खतरे में छोड़ दें, तुम्हारे मर्द अल्लाह के वली को खतरे में छोड़ दें, फिर तुम आ जाओ। ये हबीब इब्न मज़हर का वाकया आपको मालूम है ना, सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जनाब हबीब इब्न मज़हर को जब पैगाम मिला, खत आया सैयदुल शुहदा का और पुकारा मदद के लिए, नुसरत के लिए। जो ही खत मिला, हबीब इब्न मज़हर के पास कासिद ने आके खत दिया। हबीब इब्न मज़हर ने वो खत लिया। खत लेने के बाद घर में आए और बीवी पूछती हैं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा पूछती हैं हबीब की कि बताइए कि कौन था। कहा कि कासिद था, मेरे आका व मौला हुसैन का खत लेकर आया है। कहा कि आका ने क्या लिखा है इस खत के अंदर, जरा जल्दी कीजिए, मुझे भी पढ़कर सुनाइए। हबीब ने वो खत खोला और खत खोलने के बाद जो ही पहली सतर पर निगाह पड़ी तो रोना शुरू कर दिया। अब ज़ौजा हबीब देख रही हैं, कहती हैं हबीब क्या हुआ? पहले जब मेरे मौला व आका का खत आता था तो बहुत खुश होता था और खुशी से मुझे भी बताता था, पढ़ के सुनाता था, आंखों से लगाता था, चूमता था बार बार। आज क्या हुआ कि आज खत खोला है, खुश होने की बजाय आज रो रहे हो? तो हबीब ने कहा खत में लिखा ही कुछ ऐसा है। कहा क्या लिखा है? कहा पहले जो खत आते थे उसकी इब्तिदा होती थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, लेकिन आज जो खत आया है उसकी इब्तिदा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से। और कहा मैं फकत इस वजह से नहीं रो रहा, बल्कि इसलिए कि इस खत के अंदर सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली ने लिखा है, हुसैन इब्न अली ने लिखा है इस खत के अंदर कि ऐ हबीब, मैं अपनी बहनों के साथ, पर्दादारों के साथ अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए घर को छोड़ चुका हूं, पहुंचने वाला हूं, आ रहा हूं और तुझे अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकारता हूं। पर्दादार भी मेरे साथ हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, असल जिस नुक्ते की तरफ मैं लाना चाह रहा था आपको, हबीब अपनी ज़ौजा का इम्तिहान ले रहे हैं कि ज़ौजा हबीब क्या कहती हैं। जाना है हबीब ने हतमन हुसैन इब्न अली की नुसरत के लिए जाना है, मदद के लिए जाना है, लेकिन अपनी ज़ौजा का इम्तिहान लेते हैं। कहा हुसैन इब्न अली ने मुझे नुसरत के लिए पुकारा है, मदद के लिए बुलाया है। कहा कि मेरी बहनें भी साथ हैं, मुखद्दरात इस्मत साथ हैं, हाशमी जवान भी साथ हैं और मैं तुझे अपनी नुसरत के लिए दावत देता हूं। कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? ज़ौजा का इम्तिहान ले रहे हैं और ज़ौजा से मशवरा भी कर रहे हैं। शरीयत भी कहती है कि कोई भी काम करने लगे ज़ौजा के साथ मशवरा करें, चूंकि हमारे पास तो वो नहीं है कि हम किसी मामले में भी अपनी ख़वातीन को शरीक करें। हमारे लिए तो ख़वातीन यही है कि घर के अंदर रोटी बनाएं, कपड़े धोएं और कपड़े इस्त्री करके हमें दें और हमने पहन के जाना है। खातून के साथ हर मामले में मशवरा करें। और हबीब इब्न मज़हर मशवरा भी कर रहे हैं और आजमा भी रहे हैं कि ज़ौजा कहती क्या है। अब तवज्जो करें, अब ज़ौजा हबीब ये नहीं कहती क्या ऐ हबीब अगर आप चले जाओगे तो मैं बेवा हो जाऊंगी, ऐ हबीब अगर चले जाओगे तो बच्चे यतीम हो जाएंगे, अगर चले जाओगे तो तेरे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा, तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। ना, ये नहीं कहती। हबीब ने जाना है लेकिन ज़ौजा से मशवरा भी कर रहे हैं और आजमा भी रहे हैं कि कहती क्या है। लेकिन ज़ौजा की बसीरत क्या थी, क्या कहती हैं? तवज्जो करें, ख़वातीन खासकर तवज्जो करें और सब सुने। ज़ौजा हबीब क्या कहती हैं? ज़ौजा हबीब कहती हैं, ऐ हबीब, हुसैन इब्न अली ने, अल्लाह के वली ने तुझे नुसरत के लिए बुलाया है और तू सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ऐ हबीब, मुझे इजाजत दे, मैं खुद चादर पहनकर हुसैन की मदद के लिए जाती हूं, मैं खुद चादर पहनकर जाती हूं। अल्लाह का वली पुकार रहा है, मैं अल्लाह की वली की मदद के लिए जाती हूं, मैं उसकी नुसरत के लिए जाती हूं। अगर आपने नहीं जाना मैं चली जाती हूं। जब सारे चुप थे, खामोश थे और कोई भी अली अल्लाह के वली की नुसरत के लिए तैयार नहीं था,
तो ऐसे में खुद सैयदा चादर पहनकर मैदान में आ गई, जब और कोई नहीं आ रहा था, जब सारी उम्मत खामोश थी, जब सारी उम्मत चुप थी। उस वक्त सैयदा विलायत के दिफा के लिए बाहर आती हैं, सैयदा दीन की हिफाजत के लिए बाहर निकलती हैं, अल्लाह के दीन की बका के लिए बाहर निकलती हैं, आ जाती हैं बाहर मैदान के अंदर, और हर एक को बुलाती हैं पहले कि हो सकता है कोई आ जाए। बाजू ने दरवाज़ा खोला और कहा कि हम जानते ही नहीं कि गदीर में हुआ क्या था या कहा क्या गया था, या बाजू ने खोला तो कहा कि हम तो भूल गए हैं और रसूल ने क्या कहा था, या बाजू ने असलन दुख्तर रसूल पर दरवाज़ा खोला ही नहीं है। और सैयदा हर एक को पुकारती रही कि आओ आकर गवाही दे दो कि बाबा ने गदीर में क्या कहा था, या ये हक मेरा है या नहीं है। कोई नहीं आया, इसलिए बीबी इनको कह रही हैं कि ला अहद अली बिकौमिन अस्वा अब महजरिम मिनकुम, तुमसे बुरी कौम मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था, जो तुमने पहले सोच रखा था कि अल्लाह के रसूल के जाने के बाद हम ये करेंगे, और अल्लाह के रसूल ने वो खुतबा देकर अपना वली मुअय्यन कर दिया, और फिर तुम्हें नजर आ गया कि अब हमारे पास आने वाला कुछ भी नहीं है, तो इसलिए तुमने जनाजा भी रसूल का हमारे हाथों पे छोड़ दिया और सकीफा में जमा होकर खुद से अपनी आरा व राय के जरिए से अपने हाकिम को चुन लिया, मुंतखब कर दिया और मसनद रिसालत के ऊपर बिठा दिया। कहा ऐसा नहीं था, मसनद रिसालत का हक उसी का था कि इस मसनद के लिए जिसका ऐलान खुद अल्लाह का रसूल, जिसके इस मसनद पे बैठने के लिए जिसका ऐलान खुद अल्लाह के रसूल करके जा रहे थे, और जिसकी इमामत का ऐलान खुद अल्लाह ने फरमाया था, उसी ने इस मसनद को संभालना था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने पहले दिन से हमारी विलायत को कबूल ही नहीं किया। इसलिए ये जरूरी है, अयाम फातिमिया ये तकाजा करते हैं कि समझें, सैयदा के क़याम को समझें, क़याम फातिमी को समझें। हर खतीब की यही जिम्मेदारी है। मसलन खुतबा को चाहिए देखें, खोलें, पढ़ें सैयदा के कलाम को, बजाय इधर उधर की बात करने की। क्यों ना हो, सैयदा के दिनों में सैयदा के कलाम को ही पढ़ा जाए, सैयदा की ही बातें की जाएं, सैयदा के खुतबे ही तिलावत किए जाएं। मेरे जैसे खतीब मसलन किसी इलाके में जाएंगे, वहां जाकर क्या पूछेंगे कि इस इलाके के लोग कैसे हैं, इस इलाके के लोग क्या सुनते हैं, इस इलाके के लोगों को पसंद क्या है सुनना। लोगों की पसंद पूछते हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोग कैसा सुनना चाहते हैं, लोगों की पसंद क्या है, ताकि मैं वैसी बात करूं, मैं वैसा पढ़ूं। और अपने साथ लक़ब क्या होगा, वकीले विलायत अली, वकीले विलायत हक़ ज़हरा, वकीले विलायत हुसैन। जब तुम वकीले विलायत अली हो, जब तुम वकीले विलायत हुसैन हो, जब तुम वकीले विलायत हक़ ज़हरा हो, फिर लोगों से क्यों पूछते हो कि क्या पढ़ना है? ज़हरा से क्यों नहीं पूछते क्या बताना है? आप लोगों से क्यों पूछते हो? तुम लोगों के वकील हो या ज़हरा के वकील हो? तुम लोगों के वकील हो या अली के वकील हो? तुम लोगों के वकील हो या हुसैन इब्न अली के वकील हो? हम लोगों से पूछते हैं कि लोगों बताओ क्या पढ़ना है, लोगों बताओ आप क्या सुनना पसंद करते हैं, लोगों इस इलाके वाले क्या पसंद करते हैं, ताकि मैं उसके मुताबिक बात करूं। तू लोगों का वकील नहीं है, तू अली का वकील है। अली से पूछ, आए अली तेरे पैरोकारों को क्या बताना है, तेरा इनको कौन सा पैगाम देना है? हम समझते हैं मजलिस वही कबूल है जिसमें राशिद ज्यादा हो, पढ़ने वाला नामवर हो, खतीब बड़ा हो, नियाज का अच्छा खासा एहतमाम हो। तवज्जो करें, मैं एक ही वाकया नकल करके गुफ्तगू समेटूंगा, खत्म करूंगा। अली अकबर कोसरी मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इमाम खुमैनी के दौर में थे और पढ़े लिखे एक अच्छी शख्सियत थे, बहुत रोज़ा खां थे, मरसिया खां थे, मरसिए पढ़ते थे, मसैब पढ़ते थे, नुआ खानी भी
करते थे और इशार भी पढ़ा करते थे, शायर भी थे। बिलखसूस जहां भी इमाम खुमैनी मजलिस पढ़ते वहां जाकर ये जरूर वहां पे नवाखानी करते थे, इमाम की मजलिस के बाद नवाखानी करते थे। ये लिखते हैं कि एक जगह मैं गया, मुहर्रम के दिन थे, मुहर्रम में मैं एक जगह गया, वहां जाकर मैंने मरसिये पढ़े, मसाइब पढ़ा, और मसाइब पढ़ने के बाद जब मैं वहां से निकलने लगा तो दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्ची थी जिसकी उम्र 5-6 साल थी और एक बच्चा था जिसकी उम्र 7-8 साल की थी। ये दो बच्चे मजलिस में पढ़ के निकलने लगा, इन दोनों बच्चों ने मुझे पकड़ लिया, कहा कि आगा कौसरी, आप हर एक की मजलिस पढ़ते हैं, आज हमारी भी मजलिस पढ़ के चले जाएं। कहा, मैंने बच्चों को कहा, बच्चों मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, मैंने दूसरी जगह जाना है, वहां जाकर मजलिस पढ़नी है, मुझे छोड़ दो, मेरे पास वक्त नहीं है। कहा, बच्चों ने जिद किया, बच्चों ने कहा, नहीं आगा, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आप हमारी मजलिस जरूर पढ़ के जाएं। कहा, मैंने कहा, बेटा मजबूरी मेरी समझें, वहां हजारों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, आशूर का दिन है, हजारों लोग मुंतजिर हैं वहां पर, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैं कब जाऊंगा और पहुंचूंगा और वहां पढ़ूंगा, वो इंतजार में है, मुझे जाने दें, मैंने वहां पहुंचना है। कहा, बच्चों ने इसरार किया, कहा, आगा कौसरी हम नहीं जाने देंगे। कहा, वो जो एक बच्ची थी उसने दाएं टांग को पकड़ लिया और उस बच्चे ने बाएं टांग को पकड़कर रोना शुरू कर दिया, हमारी चंद मिनट के लिए, कुछ लहजों के लिए मजलिस पढ़कर चले जाओ। कहा, जब मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, कहा, मुझे बड़ा रहम आया, मैंने कहा, चलो खैर, जाता हूं इनके साथ, एक मरसिया पढ़ूंगा, एक नोहा पढ़ के फिर चला जाऊंगा। कहा, मैंने कहा, ठीक है, चलो बच्चों, कहाँ है आपकी मजलिस, मैं आपकी मजलिस पढ़ता हूं। कहा, मैं इन बच्चों के साथ गया, मैंने जाकर अजीब मंजर देखा कि एक जगह पर मैदान के अंदर एक छोटी सी चादर तनी हुई थी, उस चादर के अंदर चंद बच्चे बैठे हुए थे, और फिर मुझे उन्होंने कहा कि यहां पर मजलिस पढ़नी है। कहा, वहां पर मैंने मजलिस पढ़ी, मसाइब पढ़ा, और फिर मैंने एक नोहा पढ़ा, मरसिया पढ़ के मैं उतर गया, और उतर कर जाने लगा तो बच्ची ने मुझे रोक लिया, पकड़ लिया। कहा, आगा कौसरी, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हमने जो नियाज का एहतमाम किया है, जो लंगर का एहतमाम किया है, वो भी आपने तनावल करके जाना है। वो कहते हैं, मैंने कहा, बेटा पहले बहुत देर हो गई है, मैंने वहां पहुंचना है, चूंकि हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं वहां पर। कहा, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, जो भी लंगर बना है, नियाज का एहतमाम है, वो नियाज आप लेकर जाएं, तनावुल करके जाएं। कहा, बच्ची गई, उसने एक बच्चों का था, क्योंकि एक प्रोग्राम ज़हर है, बच्चों का अपनी नौइयत का होता है। कहा, बच्चों ने खुद ही चाय बनाई हुई थी, एक बच्ची ने प्लास्टिक का गिलास उठाया, उस पर मट्टी लगी थी, वो उठाकर ले गई, फिर उसमें चाय डाली और चाय डालकर लेकर मेरे पास आई और कहा कि आए कौसरी, ये लें, आप ये चाय लें और पिएं। कहा, मैंने बच्ची के हाथ से चाय ली, जब मुंह से लगाई तो चाय पीने के काबिल नहीं थी, क्योंकि चंद बच्चों ने बनाई थी, बच्चों को बनाना नहीं आता था, न पत्ती का पता है, न मीठे का पता है। कहा, दिल करता था नीचे गिरा दूं, लेकिन बच्ची मेरी तरफ देख रही थी, मैंने कहा, अगर नीचे गिराता हूं तो मालूम नहीं बच्ची क्या सोचेगी, बच्ची के दिल पर क्या गुजरेगी। कहा, पी नहीं जा रही थी, बच्ची ने एक मरतबा दूसरी तरफ देखना शुरू किया तो मैंने चुपके से चाय को नीचे गिरा दिया। कहा, मैं चाय नीचे गिराकर वहीं से चला गया। मैं गया, सारा दिन मजलसें पढ़ता रहा, और मजलसें पढ़ने के बाद, आप तवज्जो कीजिएगा, अजीब जुमले हैं। कहा, मजलसें सारा दिन पढ़ी मैंने, सारा दिन मजलसें पढ़ने के बाद जब मैं लौटकर शाम को घर आया, रात को आकर बिस्तर पर लेटा, अभी मैं सोया ही था कि नींद की हालत में खुद ज़हरा मेरे ख्वाब के अंदर आ गई। खुद बीवी मेरे ख्वाब में आई और आकर कहती हैं, ऐ अली अकबर कौसरी, आज तूने जितनी भी मजलिसें पढ़ी हैं, उनमें से फकत एक मजलिस तेरी कबूल हुई है, बाकी तो मजलिसें इस वजह से पढ़ रहा था कि वहां हजारों लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहा था, वहां बानी इंतजार कर रहा है, वहां भीड़ है, वहां रश है, वहां मजमा है, वहां मुझे फीस मिलनी है। एक मजलिस तूने इखलास के साथ और कुर्बतन इल्लाह हुसैन के लिए पढ़ी थी, और वो बच्चों वाली मजलिस थी। कहा, लेकिन ऐ अली अकबर कौसरी, फिर भी मैं तुझसे नाराज हूं,
मैं आपसे नाराज हूं। कहता है बीबी, जब मेरी वो मजलिस कबूल है तो फिर आप नाराज क्यों हैं? कहा कि ऐ अली अकबर कोसरी, वो जो बच्ची ने आकर तुझे चाय दी थी और तूने पी नहीं है, नीचे गिरा दी है, क्या तुझे मालूम है कि वो चाय मैंने खुद अपने हाथों से डाली थी? वो चाय मैंने खुद अपने हाथों से डाली थी। मत देखो पढ़ने वाला कौन है, मत देखो वहां पर क्या लंगर पका है, मत देखो वहां पर मजमा है या नहीं है, फकत इस नियत से आओ कि गुरबा का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं। नाम को ना देखें, शोहरत को मत देखो। हो सकता है कि इसी आपकी आम सी छोटी सी